देखो सोच अपनी अपनी होती है। ऐसा नहीं है कि तू तेरी वजह से ही रिश्ता टूटा है, तो तेरे को मैं बेटी बना के रखती हूँ। गाइस ऐसा होता है कि ये अगर रोती है नहीं तो मेरे को टेंशन होता, मेरे को दुख होता है। मैं एक माँ हूँ, मैं है ना बच्चे की सारी फीलिंग समझती हूँ, बच्चे हो चाहे कोई भी हो। नहीं आज ये हुआ है नहीं, जैसे कि सगाई एंगेजमेंट सोलमेट की टूटना, और वो भी मतलब एक लड़की, मुस्लिम लड़की हूँ मैं, तो वो मेरे ऊपर एक वो तो रहेगा कि यार ये हिंदू तो बन चुकी है, लेकिन है तो ये मुस्लिम ही, आई तो ये सनातन धर्म में ही, पहले तो ये मुस्लिम थी, और मेरा कलंक दूसरा लग जाता है कि यार ये मुस्लिम परिवार में ये करती थी, ये खाती थी, फलाना, ये सब मुझे बोलते हैं, तो मुझे वो चीज़ का भी हट उठता है कि यार नहीं यार मैंने ये सब कुछ करा नहीं, और आप लोग किसी को पता भी नहीं ये चीज़, तो कि यार मैंने इतनी गलती करी है। लेकिन आज उनकी सगाई टूटी ना, दुख मुझे इस बात का है कि यार सब सोच कैसी है लोगों की, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। तेरे को तो बेटी बनाया, उन्होंने अच्छे से रखा, तेरे को ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत है ना, समाज वाले जो होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अलग बातें बोल देते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा हो जाता है। तो दिमाग में ना 100 बातों में से 2 बात ये 4 हम बात लोग यहाँ पर आए, है। ससुराल, आप मेरे ससुराल में आए, हम लोग नहीं आते, हम दोनों भले बाहर रह लेते, दोनों खुशी खुशी रह लेते, लेकिन सोन है कि भी देखो जिंदगी है, लाइफ है। आज मेरी अगर बड़ी बहन होती ना मम्मी, तो मैं शादी नहीं करती, मेरा ना घर से भागती, ना ही मैं हिंदू लड़के शादी करती, मैं कुछ नहीं करती, माँ बाप की मर्जी से शादी करती, क्योंकि मेरी बड़ी बहन नहीं होती, तो मेरी बड़ी बहन थी नहीं, मेरी बड़ी बहन है, मतलब उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद तो मैंने सोचा मेरी तो शादी हो चुकी है, वो छोटी बहन थी नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था मतलब, और एक भाई है मेरा जो कि उनकी तो शादी हो ही जाएगी, कहीं भी करेंगे, क्योंकि लड़के होने की हो जाती है, लड़की होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर उंगली उठा देती कि यार उसकी बहन मुस्लिम थी और वो हिंदू के लड़के के साथ भाग गई, तो वो कलंक आ जाता है मेरी बहनों के ऊपर भी। तो मेरी छोटी बहन है नहीं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, उनको तो बच्चे भी हो गए, तो मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं था, तो मैं इसलिए मैंने शादी कर ली। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने किसी का सोचा नहीं, परिवार का सोचा नहीं, मेरे माँ बाप को भी पता था कि यार मेरी लड़की किसी को चाहती है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि यार बेटा तेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। प्यार एक बार होता, भले मुझे लोग दुनिया ताने थे, कुछ भी बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और आज मेरे माँ बाप भी मुझे जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, ये यकीन है मेरा। ये ऐसा टेंशन लेती है ना, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए ना इसको इतनी अच्छे से रखती हूँ, मैं संभाल के रखती हूँ, परिवार वाले भी संभाल के रखते हैं, इसको किसी बात का टेंशन नहीं होने देते हैं। उसके बावजूद भी ये इमोशनल हो जाती नहीं, तो मेरे अंदर से पहले ही दौड़ के आता, उभर जाता है, तो ये ऐसी है। आप ही बताओ सोच में, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप ही बता दो। मैं तो आज मैं यहाँ पर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ मतलब आपकी लाइफ में कुछ गलत हो, मैं भले यहाँ से चली जाऊंगी, हम दोनों भी खुशी खुशी कहीं और परिवार हमारा बना लेके आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी खुशी में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारी वजह से, मेरी वजह से। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी वजह से, ऐसा सोचो भी मत, कोई मतलब नहीं है। देखो जहाँ मिलने का होता है वहाँ मिलता है, और जहाँ नहीं होता वो ऑटोमेटिकली भगवान यही चाहता है कुछ अच्छा ही होगा, नसीब जहाँ उसके बाद में वही मिलेगा जहाँ पे होना है, इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ अटैचमेंट थी, बहुत सारी थी, इस वजह से हमें भी बुरा लगा, घर वालों को भी बुरा लगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखो जिसको जो लगता है वो, और जो ये तो सत्य है, ये तो अपना नहीं है, आप तो भाभी रहोगी ही सही है, तो कोई वो नहीं है कि बदलना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसा नहीं, सोन में लड़कियां तो बहुत है, अपन अच्छी ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अच्छी लड़की लेकर आएंगे जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और चीजों को लेके चले, समझ के चले, कि नहीं यार उसकी सोच ऐसी हो कि यार ये जो भी परिवार है समाज में अच्छा संदेश दे रहे हैं। हाँ बहुत सारों को ऐसा लगता है नहीं कि उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो, बस बहुत सारे वो क्वेश्चन रहते हैं कि ये क्यों बना रहे हो, वीडियोस बनाते हो क्या, कुछ दबाव डालते हैं, तो दबाव में नहीं रहना हमारे को किसी के भी। कभी देखो आने वाले टाइम में कोई भी अपने घर आता है, तो अपन जो करते हैं वो तो काम करेंगे ही सही ना, कभी वो चीजें चेंज नहीं होगी और ना करना चाहते हैं, और जिस चीजों में अच्छा लगता है, जो चीज करने का मन करता है वही करेंगे, नहीं अलग चीज क्या करेंगे अपन, और जिस चीज से अपन को आगे बढ़ रहे हैं वही काम और करेंगे। इतने सारे लोग को सपोर्ट है, प्यार है, इतने सारे जानते हैं, समझते हैं। देखो मैं तो ये सोचता हूँ, मैं दोनों तरफ की सोचता हूँ, उनकी भी रही होगी कुछ मजबूरी, अपने भी है, सब अपने अपने हिसाब से ठीक है, जिसका जो सब ठीक है। ये तो गलत है नहीं यार कि एक मुस्लिम लड़की में मुसलमान थी ऐसा पहले, नहीं सोचने का और कोई मतलब नहीं है। वो इस सास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लड़की थी, सनातन धर्म में आ चुकी है बहू। अब गुस्सा तो आएगा इस बात का, मम्मी ने भी सही बोली बातें कि नहीं यार छोड़ो, अब जिसकी जो सोच है सब अपने अपने बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा है ना यार कि एक बात रहती है,
कलंक की मेरे ऊपर लगा है ये चीज का, तो मैं तो बोलूंगी, बिल्कुल खोल के बोलूंगी, क्योंकि आज मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं सनातन धर्म में पूजा पाठ करती हूँ, मैंने चिकन मटन सब कुछ खाना छोड़ दिया, तो और क्या करूँ, मेरी जान दे दूँ क्या, इसके अलावा कुछ नहीं होगा मुझसे। और आज मेरे माँ बाप को भी छोड़ के बैठी हूँ मैं, तो इतना नहीं सुनाता, मेरे से थक जाती हूँ मैं। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से कुछ नहीं टूटा है, भगवान ने जो करा वो सही करा। सोहन का भी जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इतना कुछ नहीं। अच्छा अब ही मेरी लिखा। बात सुनो, क्या? क्या इतना मैं टेंशन बुरा लेने की लड़का तो हूँ या कुछ गलत हूँ या कुछ मैंने कुछ करा है या फिर मैंने चोरी की है या कुछ और कर लिया है, तो मैं आप तो सोचूं बिल्कुल सही लड़के तो फिर भी गलती आपकी का है। लाइफ में जो भी लड़की आएगी नहीं वो किस्मत वाली रहेगी, और किस्मत हमारे वाली परिवार रहेगी। में जो आएगी तो किस्मत हाँ। लड़की, और आपकी शादी तो मैं करवाऊंगी, अब आप मेरी बहन से करा दूंगी आप तो। शादी होगी धूमधाम से और अच्छे से ही कोई होगी, बात जो भी नहीं, होगी जिससे शादी। देखो- और अब तो आपकी शादी होने वाली है धूमधाम से, और आपकी तो शादी की लड़की है। अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ कि लड़की कौन है, लेकिन हाँ शादी होने वाली है आपकी अब धूमधाम से। और कोई बात नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा, बेटा बस यही होगा तो जो सही। लिखा होता है वो अच्छा ही सोन लिखा भाई की होता है, कोई शादी ऐसा नहीं है, है। सोन भाई की शादी है गाइस, जल्दी होने वाली है और धूमधाम से हम लोग शादी करेंगे, और बहुत मजा आएगा सोन भाई की शादी में। जो सपने मेरे जो सपने हैं उनके जो सपने वो पूरे करेंगे। लड़की का वो टूटी सगाई, तो ये बताना भी जरूरी था, क्योंकि लोगों को पता था कि सोन भाई की सगाई कहाँ पर हुई है, सबको पता था, हमारे समाज में भी पता था कि क्योंकि कहाँ पर सगाई हुई है। समाज में भी बताना जरूरी जरूरी है है। कि सगाई टूटी है, क्योंकि दूसरी जगह रिश्ता हमारे को बहुत देखना, सारे शादी लोगों को करनी यही लगता है। था कि बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, बहुत टाइम से है या नहीं है। बहुत सारों को कंफ्यूजन इतना कि है कि नहीं है, छूट गई या है। बहुत सारे को तो आज हम क्लियर करते हैं वो तो चीजें। अब तो ये हो चुका है, अब जल्दी शादी, मतलब नेक्स्ट 25 दिन के बाद शादी है देवर की, देवर की शादी है, मस्त मस्त बहुत करेंगे। अच्छे से शादी होगी गाइस और बहुत मजा आएगा। टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन मैं ये चीजें मेरे मन में थी तो मैं बताना चाह रही थी कि आज हमारे परिवार में क्या चल रहा है। आज ये चीज मेरे दिल में थी तो मैंने शेयर करी, और मैंने इसलिए मैं ये आपको बताना भी जरूरी था लोगों को, सबको, कि उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आधे अभी लोग बहुत सारों को confusion में थे। आधों को कंफ्यूजन था कि ये भाई सोहन भैया तुम, बहुत सारे लोग मुझे 50, बोलते थे 50% थे। 50% बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे सोहन भैया तुम अपनी वाइफ के होने वाली Congratulations बोलते थे वाइफ सोहन। के साथ में वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो, ये करो। तो गाइज वो कहीं ना कहीं उनको यही पता था उनको कि सोहन की एंगेजमेंट हो चुकी है, है। लेकिन तो भाई- एक्चुअल में सोहन की एंगेजमेंट टूट गई थी। कुछ टूट लोगों गई को थी। ये पता था और कुछ लोगों को ये पता था कि सोहन की तो एंगेजमेंट गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी चल रहा था कि उन्होंने कहा क्या है क्या नहीं है, तो अभी चीजें क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल हो चुकी है कि उन्होंने कहा नहीं है। मतलब सोहन भाई की एंगेजमेंट टूट चुकी है, मैं तो ये बता देती हूँ सभी को। और रही बात सोहन भाई की शादी की, तो मैं ये मतलब लड़की को अभी मैंने फ्लो में थी कि क्योंकि इनको मुझे बताना था। उस टाइम पे भी यही दुख हुआ था जब मतलब इनकी सोहन भाई आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी, ढूंढेंगे। आपके लिए अच्छा सब कुछ करूंगी, मैं आपकी भाभी हूँ। तो ये चीज मैं आप लोगों को, मैंने इनको उस टाइम पे ये बात इसीलिए बोली। बोला गया था अब guys। इनको मैं इनके लिए मतलब लड़की तो मिल चुकी है, और जल्दी से बताऊंगी, जल्दी शेयर करूंगी सोहन भाई की मतलब होने वाली वाइफ कौन है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जल्दी ढूंढेंगे share करूंगी। अभी ढूंढेंगे अभी नहीं। ढूंढेंगे, शादी है आपकी ना, आप ढूंढोगे, कैसी बात कर रहे हो, शर्मा रहे हो तो क्या? guys- शर्म आती है, वो खोलने guys- के लिए बोलते guys, देखो, वो मैं लड़की सोच रहा हूँ 2 कर लूं। अपने को वो नहीं बनना है, क्या नहीं बनना? दो वाले। 2 वाले। गाइस सनातन धर्म में एक होती है, और हमारे सही बात तो ये है सनातन धर्म की कि वो एक से ही मतलब बहुत आगे तक जाने का सफर रखते हैं, तो उनको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कभी। देखो ना हमारी मम्मी जैसी मिल जाए तो अब तो पार हो जाए। हम ये सोचते हैं। सब चीजें आप लोगों को बेचारे। समझ में आने क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी हम लोगों से क्वेश्चन हो या कुछ सोहन भाई की शादी के बारे में पूछना है, शादी के बारे में पूछना है, मैं बोल रही हूँ शादी है तो कब है शादी, किसके साथ है शादी, किसकी शादी, सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगी, आप कमेंट कर देना एक बार। बिल्कुल गाइस, और टेंशन मत लेना जरा भी। कोई बात नहीं, सोहन जो फिर भी से होगा आएगा। अच्छा होगा बस। सोहन फिर से आएगा फ्लो में। मैं आज इसलिए फ्लो में थी गाइस, क्योंकि उस टाइम पे जब फोन आया था ना सामने वाले का, तो जब यही मेरे साथ हुआ था मैं तो रोने और लग गई बहुत थी, सारों मम्मी को, भी हाँ। रोने लग गए थे कि यार बेटा तेरे वजह से कुछ भी कहीं नहीं ना है, तो तेरे बीच में मत ला। लोग ट्रिगर करते हैं कि यार ये उस ऐसा टाइम करते हमने हैं वीडियो नहीं कि बनाई थी क्योंकि शेयर नहीं करा था आप लोगों के साथ। हमने सोचा था कि धीरे धीरे अभी सब सेट हो जाए कि क्या है क्या नहीं, पूरा कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा हम project लोगों ने भी था। इंतजार करा। हाँ, हम हाँ, लोगों लोगों ने भी हम लोगों इंतजार बहुत किया कि- इंतजार करा कि ना, शायद 1 वर्ष होने वाला है। 1 ईयर हो गया है, 1 हाँ, साल हो 1 गया वर्ष है। होने वाला है। हाँ मुंबई एक साल होने हो हमने चुका इंतजार है किया सर। कि नहीं शायद कुछ चीजें शायद सही नहीं हो सकती है, अब शायद नहीं समय हो दो, सकती। अब समय नहीं देना हो चाहिए। तो गाइस एक मुझे अब- साल पहले सगाई छूटी थी, 6 महीने तक मैंने तो इंतजार करा था। उसके बाद मैं लड़की ढूंढने लग गई थी, तो मैंने तो देख ली। उसके बाद फिर और इंतजार करा। अब तो बताना भी जरूरी ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर सगाई हो मतलब
उनको भी क्लियर होना चाहिए ना चीजें। वही तो उनको भी क्लियर हो और अपने को भी क्लियर हो, दोनों भ्रम में ना रहे और अपने हिसाब से अब जो भी है जो वो आगे जिसकी जैसी लाइफ प्रयास है करें। वो वैसे अच्छे से वैसे enjoy करे। हाँ बिताए तो ज्यादा भाई बढ़िया। मैं तो मेरे सोहन के लिए बिल्कुल ऐसे ही मम्मी सोहन के लिए क्या, सोहन के सोहन लिए तो रहा है राजकुमार थोड़ी है धूमधाम से बेचारा। ही करना करना है, वही। जो भी करना है धूमधाम से ही करना है। ठीक है गाइस सोहन, अच्छे से शादी होगी और अच्छे से करेंगे, और जो भी मतलब जो भी आएगी भाभी की देवरानी मैं जेठानी बन जाऊंगी गाइस, और मुझे मतलब शादी Guys, में उसके लिए बड़ा इस होना गाने भी पे जरूरी है। मतलब मेरा एक ये सपना बन चुका है, इस सपना, गाने पे हाँ। डांस करना है। लो चली मैं गाइस तो आप अपने सभी को मैं देवर बता दूं की कि मैं शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि भाभी नाच सके। हाँ, इसलिए ही शादी कर Guys, रहा है। हाँ। मैं भी इसलिए करवा दूं ताकि तो नाच गाइस सकूं। इसीलिए वो इसलिए नहीं वो 50,000 इसीलिए मुझे 50 का लोन लेना पड़ेगा, मत करो यार वरना अलग से। हाँ 50 के लोन वाली बात नहीं यार। 50 देने पड़ेंगे सोहन। हाँ वही हाँ। 50 में शादी हो जाती है गाँवों में, वो मम्मी तो गाँव मैं में बोल रही हूँ तेरे guys, मतलब मेरे देवर की शादी रहेगी, हम धूमधाम से करेंगे, मुझे 50,000 नहीं लगेंगे, मैं पूरा मुझे लगेंगे। दुल्हन बनना है ना। 50 में से 0 हटा तो 5 बहुत होते हैं भाभी, ये 50 में तो लाड़ा तैयार हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ 5 में सोहन में आजकल एक जुत्ती भी अच्छी नहीं आती है, चप्पे। 50,000 की जूती तो मैंने देखी ही नहीं भाई, मैं तो 200 से 250 वाला हूँ। फिक्स से भाई 200 से 250 बहुत है इतनी। ओ मेरे घर वैसे भी market से गई वैसे भी वहाँ चोरी तो है, फिर 200 मतलब 250 के दो जोड़ रखो, जैसे ही चोरी हो ये रही है रेंदो तुम लो पाए मेरे रखे, मैंने तो मेरे नहीं है ये, मेरे तो ये रहा है। किसको उठा लेगा? किसके लेगा? अरे ये भी यही लाया था मेरे दोस्त। अरे उनको लगा ना, अरे वो दूल्हे की भाभी या महंगा पेन रखा होगा, ले जाओ 200 रुपए का था। पहन के रख ले जाओ, पहन के रख उधर से लिया। पहन के लिए लाओ। नहीं ये मेरे नहीं है, ये तो कोई के दूसरे की चला, मतलब पैसे बचा है। तो मैं आपको- लो ले सोका रख ले, वो दे दे। रख ले यार। एक मिनट सुनो, सो मैं आपको 100 वाले पहनने पड़ेंगे क्योंकि सालियों ना आपके जूते हाँ तो यही तो बता रही हूँ, 250 के तो मेरे तो पहन रखी है तुम तो। बाकी आके महंगा ले लेंगे। नहीं मिलेंगे, पैसे ले जाओ वाले जूते। देखो मेरी बात सुनो, पैसा बचाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल गाइस, तो चलो चीजें क्लियर हो गई होगी आई होप सभी को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।